एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे, जिससे आपका आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आई होप आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे से अपने रमज़ान काट रहे होंगे और बहुत अच्छे से रोज़ा रख रहे होंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यही कहूँगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इंशाल्लाह जल्दी से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नमाज में सभी लोग जो एक कॉमन गलती करते हैं, और सभी के लिए यही कहना चाहूँगी अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। उनको सही तरीका पता नहीं होता कि नमाज़ पढ़ने से पहले भी और नमाज़ पढ़ते वक्त भी हमें ऐसी क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या सही तरीका है, दोनों आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, जब हम नमाज की नियत करते हैं पढ़ते वक्त, तब सबसे पहले हम वज़ू करते तो हमें वज़ू करने का तरीका नहीं पता, हम वज़ू गलत तरीके से करते हैं। और देखिए दोस्तों, वज़ू एक ऐसी अच्छी नियत है, एक ऐसी अच्छा तरीका है वज़ू का। आप सही तरीके से वज़ू करें। आप जब तक वज़ू नहीं सही होता तब तक हमारी नमाज़ कबूल भी नहीं होती है। तो पहली गलती कॉमन ये है कि लोग वज़ू जल्दीबाजी में या फिर उन्हें आता नहीं है तो वो गलत कर लेते। देखिए, आपको नहीं आता तो आप पहले उसे समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, तभी आप करें, क्योंकि आप गलत ना करें। फिर जब हम वज़ू करने के बाद दोस्तों जब हम नियत करते हैं तो कुछ लोग गलत तरीके से नियत करते हैं, उन्हें नमाज की सही नियत नहीं आती है करना और वह नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जब वह कुछ भी सूरा वगैरह नमाज में पढ़ते हैं तो वह उस चीज़ को गलत पढ़ लेते हैं। सूरा का उन्हें कुछ लोग को बोलने का तरीका गलत हो जाता है, कुछ लोग को अरबी नहीं समझ में आती, कुछ लोग एक ही सूरा बार बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सूरा आपको याद करनी चाहिए कुरान पाक से, लेकिन अगर आप एक ही सूरा बार बार पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी नहीं पढ़े, कम से कम 3-4 सूरा आप याद करके रखिए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग दोस्तों, और ये गलती होती है, कुछ लोग अपने मन ही मन में पढ़ लेते हैं और कुछ लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के। तो देखिए दोस्तों, ऐसे नमाज भी ये तरीका तो बहुत गलत है। अगर आप कोई चीज़ अपने दिल नियत पर कर रहे, सबसे पहले नमाज शांत होकर ही पढ़ी जाती है, बट दोस्तों इतनी विधि में नहीं कि आप अपने होठ ना चलाएं। कुछ लोग होठ भी नहीं चलाते, तो आप अपने होठ चलाएं, इतना आप समझ सके कि थोड़ी सी आवाज़ हो जो हमें भी समझ में आया हो, शायद कोई हो तो उसको भी समझ में आए थोड़ा बहुत। इतना आप अपने दिल में नियत रखें, एक अच्छे सभ्य तरीके से नमाज़ पढ़े। फिर दोस्तों है एक और चीज़ कि इंसान का इतना ध्यान भटकता है और नमाज में वो दूसरी चीज़ें सोचता है। जब वह नमाज के लिए नियत करने के लिए खड़ा होता है तब फिर उसके दिमाग में दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं, वह दूसरी चीज़ें सोचने लगता है कि क्या जो भी उसके साथ हुआ रहता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ करते हैं कैसी भी, सबसे पहले हमें वही करनी है, हमें और किसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर है दोस्तों, आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप रुकू और सजदा करते हैं, उसमें दोस्तों गलत तरीके से रुकू और सजदा करना और बहुत जल्दबाजी करना रुकू और सजदे में। और वह जब रुकू करते हैं तो उसकी जगह सजदे की जो होता है वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। उन्हें पता नहीं है कि रुकू में क्या पढ़ते हैं और सजदे में क्या पढ़ते हैं। इस तरीके से वह रुकू सजदा भी जल्दी जल्दी करते हैं और दूसरा गलत भी कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो देखिए, आप जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं मच देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। जब भी आप अल्लाह का कुछ
और अपने लिए समय निकाल के जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नमाज को, कितनी भी देर में नमाज पूरी हुई उसको कायम रखें, उसको आराम आराम से पढ़ें। और जब भी आप कुरान तिलावत करते हैं तो उसका सही मायने से, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। भले ही आपको 1 घंटा चाहे 4 घंटे कितना भी समय लग जाए, बट आप पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें। देखिए, गलत पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने का कि हम जल्दी पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप चीज़ की नीयत गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको और इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर होता है दोस्तों, जब नमाज हम पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, और हम क्या करते हैं दोस्तों, गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, नियत करते हैं, तो हम नींद में कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी हम पैर ज़्यादा खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैं हर किसी के लिए बता रही हूँ, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहन है, उनको नींद आती है नमाज में, और वज़ू करने में भी उन्हें नींद आती है, और फिर वह ये भी सोचती है सुबह उठ के, हम जब वो फजर की नमाज़ पढ़ती हैं तो उन्हें नींद आती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई अल्लाह का काम कर रहे हैं, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, आप नींद, प्यास, खाना सब त्याग के करें। एक दिल से दिल मैच करा के दोस्तों आप खुशी से करें। फिर जब आपको खुशी होगी ना, तो आपकी नींद, आलस खुद ही भाग जाएगा। नींद तब आती है जब हमारा मन नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने का, हमें आलस आ रहा है, इसलिए नींद आती है। तो आप एक अच्छे माइंड से, एक खुश होकर नमाज़ पढ़ें कि आपको अल्लाह ने इतनी तौफीक अता फरमाई है कि आप नमाज़ पढ़ने के काबिल हैं। नहीं, आप जाके देखिए लोगों को कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। आप घर में इतनी सही, घर में होकर भी आप सही तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, लोग जो बाहर पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, हर कहीं पे अपनी नीयत अच्छी रखते हैं, तो आप उनसे जाके कुछ सीखें। यही कहूँगी बस आपसे। ये सारी बातें आपको ध्यान आ गई होंगी। अब आप सही तरीके से खड़े भी होंगे, तिलावत भी सही करेंगे, और सारी चीज़ें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी क्या है। तो बस यही कहना चाहूँगी आपको, इस रमज़ान भी और हमेशा ही बिना रमज़ान के भी नमाज अच्छे से पढ़ें। नमाज में कॉमन गलतियाँ होती हैं जो हर कोई करता है, इसे ना करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।